Hello student, all of you are welcome to our YouTube channel गोपाल JCERT क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग JCERT क्लास 8 इतिहास का पार्ट 1 आधुनिक काल में भारत का इतिहास का सभी प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं लाता हूँ आप लोगों के लिए सबसे आसान, सरल और सटीक उत्तर। आधुनिक काल में भारत का इतिहास वर्ग 8 इतिहास पार्ट 1। पहला नंबर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर रिक्त स्थान या खाली स्थान है, वहाँ पर सही शब्द भरकर पूर्ति करना है। यहाँ पर मैं ब्लू कलर में भर दिया हूँ, आप लोग इसे लिख सकते हैं। कौन नंबर में है जेम्स मिल ब्रिटेन स्कॉटलैंड का निवासी था। ब्रिटेन एक देश का नाम है और जगह का नाम स्कॉटलैंड है, और जेम्स मिल व्यक्ति का नाम है। जेम्स मिल ब्रिटेन स्कॉटलैंड का निवासी था। ख नंबर, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी जेम्स रेनेल को सौंपी थी। उसके बाद है ग नंबर, अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले खुशनबीस कहलाते हैं। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति इस तरह हो गया। आप लोग है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोककर लिख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 नंबर में दिया गया सही और गलत का चिन्ह लगाइए। का नंबर, लोगों ने चाय पीना कब से शुरू किया, इसकी निश्चित तिथि को बताया जा सकता है? नहीं, ये बताया नहीं जा सकता। इसके सामने हम लोग गलत का निशान लगा देंगे। ख नंबर, अंग्रेज प्रशासन के लिए अभिलेख तैयार करवाते थे। सही है। ग नंबर, सरकारी दस्तावेजों से हमें आम लोगों की सोच के बारे में पता चलता है। नहीं, ये गलत होगा। अंग्रेजों के शासन से पहले भारत में अंधकार का दौर था। नहीं, ये भी गलत होगा। उसके बाद 3 नंबर में है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क नंबर, इतिहास में तारीखों का क्या महत्व है? इतिहास विभिन्न समयों में होने वाले परिवर्तनों के संबंध में जानकारी देता है। अतीत और वर्तमान के तुलनात्मक अध्ययन के क्रम में हम तिथिवार घटनाओं का विवरण ढूंढते हैं। तो क नंबर का उत्तर हो गया ये। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोककर लिख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं ख नंबर की ओर। ख नंबर में दिया गया है जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किन किन कालखंडों में विभाजित किया है? तो 2 नंबर का उत्तर है जेम्स मिल ने धर्म को केंद्र में रखकर भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया है, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। ग नंबर में है औपनिवेशिक युग किसे कहा जाता है? इसके उत्तर है जब एक देश में दूसरे देश के प्रभाव से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। इसमें शक्तिशाली देश कठपुतली सरकार के द्वारा कमजोर देश पर शासन करता है। उसके बाद चलिए देखते हैं, आइए चर्चा करें में। 4 नंबर का प्रश्न है सर्वेक्षण से हमें क्या जानकारी मिल सकती है? उत्तर लिखेंगे सर्वेक्षण से हमें निम्नलिखित जानकारियाँ प्राप्त हो सकती है। किसी क्षेत्रों की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक स्थिति के बारे में डेटा, लोगों की राय, आदतें या व्यवहार पैटर्न, ऐतिहासिक स्थलों, स्मारकों या पुरातत्वविद अवशेषों की जानकारी, जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़े। 5 नंबर का प्रश्न है अभिलेखागार की आवश्यकता क्यों है? उत्तर होगा अभिलेखागार की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। ऐतिहासिक दस्तावेजों, पत्रों, अभिलेखों और सरकारी रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए शोधकर्ताओं, इतिहासकारों और छात्रों को
प्रामाणिक स्रोत उपलब्ध कराने के लिए देश की सांस्कृतिक और प्रशासनिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भविष्य में नीति निर्माण और न्यायिक प्रक्रियाओं में सहायता प्रदान करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न 6 नंबर में है, आधुनिक भारत के ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं। 6 नंबर का उत्तर होगा, आधुनिक भारत के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत निम्नलिखित है। 1 नंबर लिखित स्रोत, ब्रिटिश अभिलेख पत्र, व्यवहार, गजट, सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र, पत्रिकाएं जैसे केसरी, अमृत बाजार पत्रिका, स्वतंत्रता सेनानियों के स्मरण, डायरिया और भाषण। उसके बाद 2 नंबर में है मौखिक स्रोत, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े लोगों के साक्षात्कार और कथाएं। उसके बाद 3 नंबर में है दृश्य श्रव्य स्रोत, तस्वीरें, फिल्में, डॉक्यूमेंट्री और रेडियो प्रसारण। 4 नंबर में है पुरातत्विक स्रोत, स्मारक, सिक्के और औपनिवेशिक काल के भवन। 7 नंबर का प्रश्न है, अगर इतिहास में अवधियां तय नहीं होती तो हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता। 7 नंबर का उत्तर होगा, यदि इतिहास में अवधियां तय नहीं होती तो निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो सकती। ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से समझने में कठिनाई होगी या होती। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों का विश्लेषण करना मुश्किल होगा या होता। शिक्षण और शोध में अव्यवस्था फैल सकती है। विभिन्न युगों की विशेषताओं और उनके प्रभावों को अलग करना कठिन हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, इतिहास में तारीखों का महत्व होता है, क्या आप इससे सहमत हैं। इसका उत्तर, हाँ, मैं इससे सहमत हूँ कि इतिहास में तारीखों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि तारीखें घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करती है, जिससे उनके बीच कारण प्रभाव संबंध समझने में सहायता मिलती है। ये ऐतिहासिक तत्वों की प्रामाणिकता स्थापित करती है। तारीखों के आधार पर ही इतिहास को अलग अलग कालखंडों जैसे प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक में बांटा जाता है। महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे भारतीय स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को याद रखने में सहायता करती है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। आप सभी विद्यार्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।